एक छोटे से कस्बे में रानी नाम की लड़की रहती थी। उम्र तो उसकी अभी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हालातों ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता का देहांत हो चुका था और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी रानी और उसकी बूढ़ी मां पर आ गई थी। पेट पालने के लिए रानी ने सड़क किनारे एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया था। सुबह से शाम तक वो मेहनत करती, राहगीरों को चाय पिलाती और उससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती उससे घर का चूल्हा जलता। उसकी मां अक्सर चिंता में कहती, बेटा पढ़ाई छोड़कर ये सब कर रही है, कहीं लोग कुछ कह न दें। तो रानी हंसकर जवाब देती, मां, मेहनत से कमाया हुआ निवाला सबसे मीठा होता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं भूखी नहीं बैठ सकती। रानी की ये बात सुनकर मां की आंखों में आंसू आ जाते और वो बेटी को दुआएं देती। लेकिन किस्मत ने एक दिन रानी की हिम्मत की ऐसी परीक्षा ली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक सुबह रानी हमेशा की तरह अपने ठेले पर ग्राहकों को चाय पिला रही थी। तभी अचानक पुलिस की जीप आकर रुकी। उसमें से एक इंस्पेक्टर उतरा। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। वो सीधे रानी के ठेले के पास आया और ऊंची आवाज में बोला, ये ठेला यहाँ किसने लगाने दिया? तुरंत हटाओ इसे, वरना सब जब्त कर दूंगा। रानी घबराई लेकिन हिम्मत करके बोली, साहब ये मेरी रोजी रोटी का सहारा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस चाय बेच रही हूं। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने कहा, बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू, तुझे नियम कानून का पता भी है? रानी फिर भी हाथ जोड़कर बोली, साहब चाहे तो जुर्माना लगा दीजिए, लेकिन मेरा ठेला मत हटवाइए, मेरी मां बीमार है, यही हमारा सहारा है। यह सुनकर इंस्पेक्टर तमतमा उठा। उसने गुस्से में रानी को धक्का दे दिया और हाथ उठाकर मारने ही वाला था कि तभी चाय के गिलास जमीन पर गिरकर टूट गए। भीड़ में खड़े लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माहौल बिल्कुल सन्नाटा हो गया। तभी भीड़ में से एक औरत आगे बढ़ी। साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। उसने इंस्पेक्टर को रोकते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये तरीका है जनता से बात करने का? एक मेहनती लड़की पर हाथ उठाते आपको शर्म नहीं आई? इंस्पेक्टर ने घूर कर जवाब दिया, तुम बीच में मत बोलो वरना तुम्हें भी थाने ले जाऊंगा। उस औरत ने ऊंची आवाज में कहा, जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारी जिलाधिकारी हूं, यहाँ की डीएम। ये सुनकर पूरा माहौल बदल गया। भीड़ में हलचल मच गई, लोगों की आंखों में चमक आ गई और तालियां गूंजने लगीं। इंस्पेक्टर के चेहरे से सारा गुरूर उतर गया। वो हक्का बक्का रह गया और तुरंत हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। डीएम मैडम ने सख्त लहजे में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है। तुम्हें जनता की रक्षा के लिए वर्दी दी गई है, उन पर हाथ उठाने के लिए नहीं। आज से तुम निलंबित हो। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत और सम्मान के थे। डीएम मैडम रानी के पास आईं, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा ठेला यहीं लगेगा और अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। रानी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मैडम, आपने तो भगवान बनकर मेरी इज्जत बचाई है। भीड़ एक सुर में चिल्लाई, जियो मैडम, न्याय की जीत हुई। इस घटना ने पूरे कस्बे को एक सबक सिखाया कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई आगे बढ़कर आवाज उठाए तो बदलाव जरूर आता है। औरत चाहे चाय बेचे या दफ्तर संभाले, वो हर जगह सम्मान की हकदार है।